नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। इस वक्त हम रोहतक में हैं और आदमपुर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली थी। आदमपुर का बाई इलेक्शन चल रहा था, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद बाई इलेक्शन चल रहा था और आदमपुर में मुख्यमंत्री की रैली में एक युवक एक पोस्टर लेके घुस गया जिसके ऊपर लिखा था, क्या मुख्यमंत्री महिला विरोधी है। इस वक्त वो युवक हमारे साथ है। वजिंदर, मुख्यमंत्री की रैली में आप एक पोस्टर लेके गए थे, क्या मुख्यमंत्री महिला विरोधी है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या औचित्य था? मकसद जो था, पहले तो जो एग्जैक्ट उसके ऊपर क्या लिखा था वो मैं बता देता हूँ कि मैंने लिखा था कि मुख्यमंत्री जी क्या आप महिला विरोधी हैं, अगर नहीं तो फिर महिला उत्पीड़न पर खामोशी क्यों। यानी कि उनको सीधा सीधा विरोधी भी नहीं मैंने कहा था, बल्कि उनसे सवाल किया था। और मकसद उसके पीछे यही था कि जब लगातार हम खुद भी जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार जो है आवाज़ें मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उन तक पहुंच रही हैं कि कोई ऐसा केस है, उसके अलावा भी चाहे वो कैथल के अंदर मानसी का केस हो या रोहतक के अभी जो है दुर्गा कॉलोनी का केस था या फिर अब जो है खेड़ी सादा केस हो, लगातार जो है महिलाओं के साथ इस तरीके की उत्पीड़न की खबरें हैं, परंतु सरकार का कोई भी अमला जमला या फिर प्रशासनिक अधिकारी या खुद जो है मुख्यमंत्री उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। तब मुझे लगा कि शायद हो सकता है उन तक ये बातें पहुंच ना रही हों, तो मैं रैली के अंदर जाऊं और उनसे जो है सीधा ही सवाल कर लूं, परंतु उनको ये सवाल जो है हजम नहीं हुआ और उनकी पुलिस ने जो है मुझे जल्दी ही वहाँ से उठा लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद आपको हथकड़ी लगाई थी, कुछ इस तरह की बातें, एक फोटो जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था, क्या था? हाँ बिल्कुल, जो है मेरे को वहाँ से उठा करके ले गए। पहले जो है क्योंकि जब ले जा रहे थे तो कुछ पत्रकार साथी पहुँच गए जिनमें एक बड़ा नाम जो है द मसला, वो पहुँचते हैं वहाँ पे, तो उनको देख करके वो पुलिस एक बार के लिए पीछे हट जाती है। परंतु जैसे ही पत्रकार अपने इंटरव्यू करके अपने दूसरे काम के लिए निकलते हैं, उसके बाद फिर जो है दोबारा से मुझे पुलिस उठा करके एक दुकान के अंदर बंद कर देती है और फिर जो है उनकी कोई जिस तरीके से पुलिस बुलाई जाती है और वो आकर के जो है जिप्सी में बिठा करके मुझे थाने ले जाते हैं, जहां बाकी जो मुजरिम बिठा रखे होते हैं वैसे जा करके वो मुझे भी बिठाते हैं। हालांकि मैं उनसे पूछता हूं क्या मैं बाकी मुजरिमों की तरह से ही मुजरिम हूं या फिर जो है एक सवाल करने वाला एक जो पीड़ित है वो हूं, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि जी ये तो चुनावी रैली थी, उसमें आपको नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा कि जी चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में जो है जब वो वोट मांग रहे हैं तो वोट मांगते हुए लोगों की जो दुख दर्द हैं वो अपनी बात कहते हैं, प्रत्याशी से भी और उसके पक्ष में जो वोट मांगने आया उससे भी। तो मैं तब जो है अपने सवाल कर रहा हूँ, ना कि जो है कोई उनका कार्यक्रम और उसमें व्यवधान कर रहा हूँ, कोई मैं नारेबाजी नहीं कर रहा। परंतु वो कहते हैं जी फिर भी आपने प्रोटोकॉल तो तोड़ा ही है तो इसलिए आपको सज़ा होनी चाहिए। जब इस तरीके की बातें हो रही थी तो सोशल मीडिया पे जब लिखा गया तो लोगों ने जो है आह्वान किया, किसान वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए, बुद्धिजीवी तबका पहुँचना शुरू हो गया, मजदूर पहुँचना तो शुरू हो गया, वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई। तो 5-6 घंटे के बाद जो है फिर मेरे को छोड़ दिया गया। हथकड़ी आपको लगाई गई थी या केवल वो एक फ़ोटो लिया गया? नहीं, वो जो है हथकड़ी के पास क्योंकि मेरे को बिठा वहाँ रखा था तो क्योंकि थाने के अंदर ले गए हैं मुझे, तो फिर हथकड़ी वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मैंने उनसे मैं पूछ रहा था कि क्या ये मेरे को ये भी लगाएंगे या ज़रूरत है क्या इसकी, तो बोले कि नहीं अभी तो ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ये भी लगाएंगे। तो फिर तभी मैंने उसका फ़ोटो ले लिया और वो थी मतलब जो है हथकड़ी वहाँ पे। तो निश्चित तौर पे क्योंकि जब गिरफ्तार हूँ तो फिर हथकड़ी लगे ना लगे उसका कोई मायने नहीं है। आप आदमपुर में गए, अलग अलग प्रत्याशियों के सामने आपने ये सवाल उठाए, कौन प्रत्याशी था जो आपके साथ खड़ा हुआ या जिसने आपका समर्थन किया? नहीं, किसी भी प्रत्याशी ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि मैं तमाम जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि मैं सिर्फ कांग्रेसी हूँ, शायद मैं इसलिए जो है ये चीज़ें कर रहा हूँ, परंतु मैं कांग्रेस के दफ्तर के सामने भी खड़ा हुआ, अन्य दफ्तरों के सामने भी खड़ा हुआ। तब जो है स्लोगन ये था, अब जैसे मुख्यमंत्री लिखा था तब लिखा था क्या आपका प्रत्याशी जो है महिला विरोधी है, अगर नहीं है तो फिर उत्पीड़न पे खामोश क्यों है। तो पर किसी ने भी जो है संज्ञान नहीं, सिर्फ इनेलो के साथियों ने जो है कुछ दरिया दिली दिखाई, उन्होंने आकर के पहले पानी दिया मुझे पीने के लिए, फिर जो है चाय और खाने के लिए भी पूछा, हालांकि चाय और खाना जो है मैं किसी नेता का ले नहीं रहा था तो इसलिए जो है उनसे मना कर दिया, परंतु अन्य ने तो इतनी जहमत भी नहीं उठाई। हाँ, जब बीजेपी के दफ्तर के सामने खड़ा था तो क्योंकि आजकल वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको लग रहा है कि हमारी हार नज़दीक थी, तो इसलिए उन्होंने जो है ज़रूर रिएक्ट किया। उन्होंने आकर के आरोप भी लगाए। जो ऑफिस सेक्रेटरी था उसने बाहर आकर के कहा कि क्यों जो है ये दुकान सजा करके यहाँ खड़ा है। दूसरे व्यक्ति ने आकर के कहा कि भाई जो जेपी ने जितना रुपया दे रखा था वो तेरा पूरा हो गया होगा, अब क्यों दुखी हो रहा है, अब बंद कर दे इस दुकान को, मतलब इस तरीके की चीज़ें कहीं।
परंतु उस पर मैंने रिएक्ट करने के बजाय जो निकल रही थी पब्लिक या मेरे पीछे 2-3 लड़कियां और बैठी हुई थी, उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई एक भाई जो पीड़ित है, जो अपनी बहन के लिए न्याय मांग रहा है, तुम उसके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, कति गलत है। तो जो पब्लिक है वो जुड़ती चली गई और पब्लिक का एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो ये कह रहा हो कि विजेंद्र तुम गलत करो, बल्कि उनको बीजेपी वालों को कहा कि भाई जो एक भाई न्याय मांग रहा है उसके खिलाफ तुम इस तरीके की बकवास कर रहे हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इस दौरान जो है, क्योंकि अभी तक मीडिया ने कवर नहीं किया था, परंतु जब वहाँ पे हंगामा हुआ था मीडिया ने भी कवर किया, फिर जो है आकर के उन्होंने भी मेरी आवाज़ आम जन तक पहुँचाने का काम किया। क्या इनेलो को हम छोड़ देते, इनेलो का आपने बताया, इनेलो के अलावा किसी भी पार्टी के प्रत्याशी, नेता या कार्यकर्ता ने आपकी वहाँ पे समर्थन नहीं किया? नेता ने जो है सिर्फ एक दीपेंद्र हुड्डा ने किया। मैं मोहब्बतपुरा से क्रॉस कर रहा था, वो जो हम मोहब्बतपुरा की तरफ आ रहे थे, जब उनको क्रॉस कर गया मैं दीपेंद्र हुड्डा को, तो फिर जो है उन्होंने किसी को भेज, अपना काफिला रोका और किसी को जो है भेज करके भाई इसको वापस बुला करके लेकर आओ लड़के को, और तो फिर उन्होंने मेरे से बातचीत की। और उसमें भी हालांकि सोशल मीडिया में मैंने लिखा था कि भाई ये संवेदना इन्होंने दिखाई, उसके लिए धन्यवाद, परंतु महिला मुद्दों पे ये भी आवाज़ उठा पाएंगे ऐसी मुझे कम ही उम्मीद है। तो उन्होंने इतनी संवेदना जरूर दिखाई, उसके अलावा किसी नेता का ऐसा नहीं। दीपेंद्र ने क्या कहा था आपको उस बातचीत में, क्या कहा था दीपेंद्र के एग्जैक्ट जो वर्ड थे वो ये थे कि भाई पहले तो उन्होंने अपने पीए को कहा कि भाई इनका नंबर ले लीजिए और इनकी जो भी समस्या है वो सुन लीजिए, उसको जो है जहाँ तक हो सकेगा हम उठाएंगे। और मेरे को जो मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो मेरे को बता देना, हम जो भी मदद होगी वो करेंगे। हालांकि मेरे पास उनका नंबर नहीं है तो इसलिए मैंने उनसे संपर्क भी नहीं किया। और जब सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें जो है पब्लिक पोर्टल पे हैं तो शायद मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, जब मैं वहाँ से रिहा हुआ, जब थाने से मुझे छोड़ दिया गया, तब जो है 2 विधायक ज़रूर मेरे पास आए। एक जो बड़ौदा से हैं, जो नारवाड़ भालू जिनको बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट उनका नाम नहीं ध्यान है, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि भाई जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और हम जो है विधानसभा में इस आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे। अब की बार का जो सत्र होने जा रहा है कि भाई बहन बेटियों के साथ इस तरीके की चीज़ें ना हो। दूसरे जो है उनके बाद विधायक आए फरीदाबाद से, पंडित नीरज शर्मा। उन्होंने कहा कि जी ये जो आपका रथ है इसको लेकर के आप चंडीगढ़ आइएगा जब सत्र शुरू हो, इस पे बैठ करके आप चलेंगे, मीडिया से भी मुखातिब होंगे और विधानसभा के अंदर भी जो है महिला मुद्दों पे हम आवाज़ उठाएंगे। जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, वहाँ जो है कोई जैसे निर्भया का कांड पे एक्ट बना हुआ है, वैसे ही हरियाणा के अंदर भी मनदीप कौर के नाम से कोई एक्ट बन पाए, ताकि आने वाले दौर में जो है महिलाओं के साथ जो सफ़र कर रही होंगी उनके साथ ऐसी दरिंदगी हो तो उनको न्याय के लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो उनके ऐसे शब्द जो है मुझे सुना। राजेंद्र, कई लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं जिस तरह से ये एक पब्लिक मुद्दा है, पब्लिक का मुद्दा है और पब्लिक के बीच में ना रह के आदमपुर पहुंच के कहीं ना कहीं आपने इसको पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो दे दिया। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि पॉलिटिकल कनेक्शन आप? देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो राजनीति है वो जितने भी मुद्दे हैं उससे दूर नहीं हो सकती है। जब हम कैंडल मार्च निकाल चुके अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में, हम अनशन कर चुके, आपने कवर ही किया था, हम जो है धरने दे चुके, तब जो संज्ञान नहीं हुआ, तो हमें पता है कि वोट की जो चोट है वो ज़्यादा असर करती है। तो उसी के नज़रिए से मैं गया, तो इसको राजनीति कह लीजिए या कुछ भी मर्जी कह लीजिए, तो वो चाहे राजनीति हुई या नहीं हुई वो मैंने किया। और अपनी आवाज़ जो है वो वहाँ आदमपुर के माध्यम से, क्योंकि वोट की राजनीति होनी है और उसी के माध्यम से जो है मैंने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की। कितनी पहुँच पाई वो जो है वो नेता बता पाएंगे। अगर वोट का आपने जिक्र किया कि आने वाले समय में कहीं से आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा है ये, पॉलिटिकल से ही जब सोल्व होना है, तो क्या आने वाले समय में चुनाव भी लड़? मित्र देखिए, अपने यहाँ पे चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बड़ा सा पैसा चाहिए, बड़ी सी गाड़ियाँ चाहिए, बड़ा सा काफिला चाहिए, लोगों के एक वो भरमार चाहिए। और आपने देखा ही कि आदमपुर में अकेला धक्के खा रहा था, ऐसा कुछ भी मेरे पीछे है नहीं, तो चुनाव का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, निश्चित तौर पे जो है ऐसी चीज़ें विधानसभा संसद में ही बैठ करके बदली जा सकती हैं। मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ ये सवाल नहीं है, परंतु जिन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है और जीते हुए हैं उनके दर दर पे जा कर के ज़रूर मैं जो है आह्वान करूँगा कि आप अगर वाकई में जनता के नुमाइंदे हैं तो आपको जो है जहाँ जिस चीज़ के लिए ड्यूटी दी गई है वो ज़रूर कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बलराज कुंडू हैं महम से विधायक,
हमारी हल्का पड़ता है। उससे मैं सवाल ज़रूर निश्चित तौर पर कड़वे शब्दों में पूछने वाला हूँ। अगर भाई आप बसें लगा करके आपने जो किया वो धन्यवाद, परंतु आप एक तरीके से बहन बेटियों को भिखारी बना रहे हैं और उनके परिवारों को अपने ऊपर आश्रित बना रहे हैं, उनके ऊपर एहसान जो है आप सदा सदा के लिए डाल देना चाहते हैं। जबकि आपकी भूमिका ये होनी चाहिए थी कि आप जो है सरकार के माध्यम से, आप अपने प्रयासों के माध्यम से सार्वजनिक जो है बसों का प्रबंध हो, महिलाओं बेटियों के आने जाने का प्रबंध हो, और फिर जो है लड़कों ने कौन से गलत कर दिया वो भी तो सोचते होंगे कि हमें भी कोई बस बिठा करके ले जाए, उन्हें भी तो लटक पटक के आना पड़ता है। जबकि सार्वजनिक अगर साधन चलते तो जैसे बेटियां आ रही है वैसे ही बेटे भी जो है आ पाते। तो मैं हर एक से जो है सवाल पूछने वाला हूँ। मुख्यमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री के सामने आप पोस्टर लेके खड़े हुए थे, क्या मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन दिया, कोई शब्द कहा? मीडिया के सामने कोई शब्द कहा, कोई रिएक्शन उसके ऊपर? नहीं, इतनी तो सेंसिटिविटी है ही नहीं ना। ये भजन लाल या बंसी लाल या जो है देवीलाल नहीं है। ये लोग जो पीड़ित को जो है दूर से देख करके उसको बुला करके उससे जो है उसकी समस्या जान पाएँ। मुझे याद आता है कि क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र का जो है पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे याद आता है कि एक बार जाट कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भजन लाल की यहाँ पे जाट कॉलेज के सामने ही धोती पाड़ दी थी। जब जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने उनको कैप्चर करना चाहा या फिर गोलियां जो है दागना चाहा, तभी जो भजन लाल ने रोका था। अगर भाई कहना मैं नहीं, अपने ही बच्चे हैं, नुकसान हो जाएगा, छोड़ो कोई बात नहीं, इनको बात करने दो, पूछने दो। और उसने आगे से कहा था कि भाई धोती तो उतार दिए, तुम कुर्ता भी मेरा पाड़ दो। तो फिर उन बच्चों ने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने अपनी जो समस्या थी वो बताई थी। परंतु आज जो परिदृश्य है, आज तो काले कपड़े दिखते ही जो है इनको दर्द होने लग जाता है, उसको जो है रोकने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। काला झंडा दिखते ही जो है इनको डर शुरू हो जाता है। उनसे बात पूछना तो दूर होता है, इनका प्रशासन, इनके जो सिक्योरिटी वाले हैं वो उठा करके अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद करना वो बेईमानी है। वो अब मुझे एहसास हो रहा है, उन्होंने किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये वजिंदर थे, मुख्यमंत्री की रैली थी आदमपुर में, बाई इलेक्शन के अंतिम प्रचार के दिन वो वहाँ पर रैली कर रहे थे। रैली के अंदर वजिंदर जो है वहाँ पर पोस्टर लेके गए थे कि क्या मुख्यमंत्री महिला विरोधी है, अगर नहीं तो खामोश क्यों। इस तरह के सवाल थे, लेकिन इनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, कई घंटों तक थाने में बिठाए रखा था। लेकिन किसी भी अलग अलग पार्टियों के जो दफ्तर है उनके बाहर भी ये खड़े हुए थे, किसी भी पार्टी ने इनका कोई ना सम्मान किया ना इनसे पूछा। केवल एक इनेलो पार्टी ऐसी थी जिन्होंने इसको केवल पानी पिलाया था और पूछा था, बाकी कोई भी इनके सवाल पर या इनकी तरह ना इनके साथ वहाँ पर कोई खड़ा हुआ। आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें आप IBN 24 पर रोहतक से देख रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।